पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या करने वाले खालिस्तानियों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है। देश के लिए इससे ज्यादा खतरनाक और क्या ही हो सकता है। कांग्रेस सत्ता में आने की झटपटाहट में है और इस बात को सब जानते हैं, लेकिन क्या सत्ता पाने के लिए कांग्रेस देश के टुकड़े करने वालों के साथ खड़ी हो सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने खालिस्तानी अमृतपाल सिंह के समर्थन में संसद में आवाज उठाई है। 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी। जिस वक्त चन्नी अमृतपाल सिंह के समर्थन में बोल रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी भी संसद में मौजूद थे, लेकिन राहुल गांधी इस रिहाई की मांग पर मौन रहे। और यहां सवाल यह भी उठता है कि क्या देश के टुकड़े करने वाले लोगों की आवाज कभी भी देश के लिए संसद में उठाई जा सकती है? खालिस्तान प्रेम में कांग्रेस इस तरीके से संसद में आवाज बुलंद करेगी, शायद ये किसी ने ना सोचा हो। और जिसके लिए कांग्रेस नेता संसद में आवाज उठा रहे हैं, वो कितना दूध का धुला है, आप वो भी समझ लीजिए। इस खालिस्तानी पर भारत के खिलाफ साजिश रचने का आरोप है। इस खालिस्तानी ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर ट्रेनिंग ली है जॉर्जिया में। इसके पास अपनी आर्मी भी थी जिसका नाम था आनंदपुर खालसा फ्रंट। अमृतपाल के ठिकानों से कारतूसों के साथ साथ आनंदपुर खालसा फ्रंट की यूनिफॉर्म बरामद की गई, अवैध हथियार बरामद किए गए और ये सब कुछ ये नशा मुक्ति केंद्रों की आड़ में किया करता था। कुल मिलाकर इसके ऊपर 12 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके ऊपर एनएसए लगाया गया। रश ड्राइविंग, किडनैपिंग, आर्म्स एक्ट के तहत भी मुकदमे दर्ज किए गए। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने चन्नी का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, चन्नी की छन्नी से कांग्रेस का आतंकी कूड़ा बाहर आ रहा है। चन्नी राहुल के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। कहीं ये बयान राहुल गांधी ने जबरदस्ती तो नहीं दिलवाया। ये तथ्य तो पूरा देश जानता है कि आतंकियों की सुरक्षा की चिंता पाकिस्तान से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को होती है। एक अलग खालिस्तान देश की मांग करने वाला आतंकी आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में जेल की सलाखों के पीछे बंद है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को यह सहन नहीं हो रहा। चन्नी के इस बयान के बाद संविधान की झूठी दुहाई देने वाले राहुल गांधी के मानो होठ चिपक गए हों, वो एक शब्द नहीं बोल पाए। विपक्ष के सारे नेता चन्नी के बयान के बाद गहरी निंद्रा में चले गए, मानो कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि मामले पर विवाद बढ़ता देख करीब 7 घंटे की सोच विचार करने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश लीपापोती करने के लिए एक्स पर आए और इस बयान को चन्नी का सिर्फ निजी बयान बता दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी संविधान को कितना मानती है। अब संविधान को वो मानती है या नहीं, इस बात की जानकारी तो कांग्रेस ने दे दी, लेकिन जो भारत के भीतर भेद करते हैं, भारत को बांटने का काम करते हैं, कांग्रेस उसके साथ जरूर खड़ी रहती है। क्योंकि सैम पित्रोदा जो भारत की अस्मिता को खंडित करने वाले बयान दे चुके हैं, उन्हें कांग्रेस ने कांग्रेस में उनके पद पर वापस बहाल कर दिया है। पार्टी से बाहर निकालने का ढोंग रचने के बाद उन्हें उनका पद वापस दे दिया गया। तो यहां इस देश की आम जनता को सोचना है कि कांग्रेस देश को कहां लेकर जाना चाहती है, क्योंकि वो देश के टुकड़े करने वालों के साथ अक्सर खड़ी दिखाई देती है। बाकी कांग्रेस के इस रवैये पर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।